Hello, my dear students. Welcome back on the YouTube channel Angrezi Academy. Dear students, please subscribe and like and share my channel Angrezi Academy. आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आए हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के अंदर जो आपकी आने वाली एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। और इसमें हमने 1 to 1 हर प्रकार के क्वेश्चंस को समझाए हैं जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ईडियम है पहली, हॉट अंडर द कॉलर। इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई होना, हैप्पी होना, कंफ्यूज होना, एंग्री होना। तो हॉट अंडर द कॉलर मीन्स दिस इज ईडियम और इसका मतलब क्या हो गया? एंग्री होना, क्रोधित होना। समझ आया आपको कि हॉट अंडर द कॉलर का मतलब क्रोधित होना होता है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस, देखिए इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को आइडेंटिफाई करना है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला पैसिव वॉइस में है। तो हमें बनाना क्या है? एक्टिव वॉइस बनाना है। चेंज द वॉइस का मतलब यहाँ पे एक्टिव वॉइस में बनाना है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में बनाओगे तो इज, एम, आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म कौन से टेंस की चेंज होती हैं? प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल वाला कौन सा है? एक ही है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? ये परफेक्ट है। ये वाला वापस इज एम आर वाला हो गया, फिर वापस पास्ट वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इज जो है वो डूड वाला इज में चेंज होता है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही बनाना है, ये ध्यान रखना है हमें। अगर एक्टिव पैसिव इंट्रोगेटिव में है तो हमें इंट्रोगेटिव ही बनाने हैं। समझे मेरी बात? अब देखो यहाँ पे इज इंग्लिश स्पोकन, डज सी, ये जो बाई हर है इसका सब्जेक्ट बना दो सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो क्योंकि डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर उसके बाद में ये वाला सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना दो। तो डज सी स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि कार्प डाइम। देखिए कार्प डाइम का मतलब क्या होता है? कार्प डाइम एक फ्रेज है और आपकी इडियम एंड फ्रेजेज वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कार्प डाइम का मतलब होता क्या है। तो देखिए डियर, कार्प डाइम है उसका मतलब होता है इंजॉय द प्रेजेंट डे। वर्तमान का जो दिन है उसको क्या करना? इंजॉय करना, आज के दिन को जीना, आज के दिन का फुली इंजॉय करना, उसका मतलब क्या हो गया? कार्प डाइम। ओके, समझ आया? दूसरा देखिए बिफोर ही ब्लैंक द स्टेशन द ट्रेन। देखिए वैसे आप सबका ये सुना हुआ है रोगी के डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो एक्शन पहले हो जाती है वो किस में आएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो एक्शन बाद में होती है वो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके स्टेशन के पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो जा चुकी थी, जाने का काम पहले हुआ है, तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि बाद में हुआ है। तो बिफोर आई, तो इसमें देखिए पहले क्या हो जाएगा? बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। समझ आए आपको भाई? आपको ध्यान रखना है कि जो एक्शन पहले हो जाती है वो आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ट्रेन को जाने का काम पहले ही हो गया था, फिर उसके पहुंचने का काम हुआ स्टेशन पे। तो पहुंचने का काम हुआ तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और जो पहले हो गया था वह है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आपको अगर दोनों दे तो इस तरह से आपको अंदाजा लगाना है, अदरवाइज आपको ये देख लेना है कि सेकंड फॉर्म आई है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। अगला क्वेश्चन, द टू गर्ल्स लाइक। देखिए यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर दो से अधिक जो नाउन होती हैं, दो से अधिक जो नाउन होती हैं
तो उसके लिए हम वन अनोदर का यूज करते हैं, एक दूसरे के लिए। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत मोस्ट है। और दोस्त हैं उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर का। दो के लिए किसका यूज करेंगे? ईच अदर का। दो से अधिक के लिए वन अनोदर का। इसलिए इसमें ईच अदर आ जाएगा कि द टू गर्ल्स, वो दो लड़कियां हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद करती हैं, बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका बी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है एवरीवन वाज हैप्पी। देखिए इस सेंटेंस में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन टैग पूछा है। क्वेश्चन टैग पूछा है तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एवरीवन, इसका हम प्रोनाउन लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, ये जो है एनीवन, एवरीवन, इन सब के जो प्रोनाउन होंगे वो क्वेश्चन टैग में, वैसे ये सिंगुलर होते हैं बट इनके जो क्वेश्चन टैग के अंदर इनका जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है। समझ आ गया? एक बात तो ये ध्यान रखना है, एवरीबॉडी, देखो वन के, बॉडी के, इनके तीन तीन होते हैं, तीन तीन चार चार, मतलब एवरीवन, समवन, एनीवन, ठीक है, नो वन। इसी प्रकार से एवरीबॉडी, समबॉडी, नो बॉडी, एनीबॉडी, ये जो हैं इनके हम प्रोनाउन जैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन टैग में तो दे लिखेंगे। अब जब दे ही लिखेंगे तो इनके साथ में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो ये वाला पास्ट का ना वाज वर्ब वाला, तो ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? वरंट दे आ जाएगा। ये क्वेश्चन टैग इसका बन जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस आपकी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। आगे देखिए, विष्णु एंड हर ब्रदर, विष्णु एंड हिज ब्रदर, थोड़ा सा यहाँ हिज कर लीजिए, मिस प्रिंट हो गया। विष्णु एंड हिज ब्रदर अतुल आर नोन फॉर देयर टॉल टॉक। ये ईडियम है। क्या है? ईडियम है ये। देखिए टॉल टॉक का मतलब हाई पिच टॉक, टॉकिंग इन लो वॉइस, ओके, यहाँ पे अनक्लियर टॉक और बोस्टफुल टॉक। तो देखो इसका जो आंसर है वो बोस्टफुल टॉक होगा, यानी कि सेखी बुखारना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो ये कह रहा है कि इसमें दोनों भाई हैं वो बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी जो सेखी बुखारते हैं ना उसके लिए जाने जाते हैं। तो टॉल टॉक का मतलब क्या हो गया? बोस्टफुल टॉक, और बोस्टफुल टॉक का मतलब सेखी बुखारना, बड़ी बड़ी बातें करना। अब अगला सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है देखिए इसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है ना वो छांटने हैं, सही जो शब्द हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस हैज बीन, यहाँ आ गया ब्लैंक, फिर बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, ये भी ध्यान रखना। ओके, द ब्लैंक ऑफ द सीमेंट इन द मार्केट, जो सीमेंट है उसकी कमी के कारण या फिर उसके कारण बाजार में, और जो घर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? हेल्ड, हेल्ड कर दिया, उसको एक बार रोक दिया है। क्या करने के लिए? जो नन अवेलेबिलिटी जो है, नन अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? बाजार में सीमेंट की उपलब्धता नहीं है, इस वजह से इसको हेल्ड कर दिया। ठीक है, तो डिनाइड नहीं आएगा, हेम्पर्ड नहीं आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा, क्योंकि लेक है ना इसलिए। आंसर आपका आ गया ए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को हेल्ड कर दिया, होल्ड की, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हेल्ड, और उसकी नन अवेलेबिलिटी के कारण। आगे है आपका फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द चॉइस। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन को फिलअप करना है अपनी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ ऑप्शन की चॉइस के अकॉर्डिंग आपको। तो वी मस्ट एक्सप्लोर, हमें एक्सप्लोर करने हैं किस प्रकार के सोर्स जो हैं वो एनर्जी के, किस प्रकार के सोर्स हमें क्या करने हैं? एक्सप्लोर करने हैं। तो यहाँ पे नेचुरल सोर्स करने हैं, क्योंकि आवर सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज बीन क्या हो गई है? एग्जॉस्ट हो गई है। यहाँ पे एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो गया? समाप्त हो गई है।
ठीक है, इसलिए हमें नेचुरल सोर्स जो है ना बिजली वाले, एनर्जी वाले, उनको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो इसके अंदर आपका अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो गया, सी आंसर इसके अंदर आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खूब आते हैं डियर। देखिए अगला है वन वर्ड, ए प्लेस वेयर कोइंस आर मेड इज कॉल्ड, ए प्लेस वेयर कोइंस आर मेड इज कॉल्ड। तो जहां पे कोइन बनते हैं ना, सिक्के जहां पे ढाला जाता है, उसको मिंट बोलते हैं, टकसाल जिसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, टकसाल बोलेंगे उसको। यहाँ पे इसका आंसर मिंट होता है। अगला, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, जो ह्यूमन जो रेस है, ह्यूमन रेस का मतलब मानव प्रजाति, ह्यूमन रेस का मतलब क्या हो गया, मानव प्रजाति की हम क्या करते हैं, अगर स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। एक कार्टोग्राफर मैक्स, एक कार्टोग्राफर होता है, कार्टोग्राफर कौन होता है भाई, कार्टोग्राफर होता है नक्शा बनाने वाला, नक्शाकार। इसलिए वो क्या बनाएगा, मैप्स बनाएगा। वह क्या बनाएगा, मैप्स बनाएगा। ओके, हार्डली, देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आप हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, इन चीज का आप जैसे ही यूज करते हो, तो ये इन्वर्जन के रूप में यहाँ हेल्पिंग वो, फिर यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट, ऐसे आएगा, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, ये ध्यान रखना है। तो देखो आई कैन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, आई कुड सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कांट, तो कांट वाला नेगेटिव का तो कोई इश्यू नहीं है, बच क्या गया, कैन आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे कि हार्डली डिड आई अराइव, हार्डली हैड आई फिनिश्ड, इस तरह से हार्डली, स्केर्सली, रेयरली और उसके बाद में नो सूनर। ठीक है, ये जैसे ही आते हैं तो इनके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है। ही ब्लैंक हिज फादर रेदर देन हिज मदर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली फ्रेजल वर्ब जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है अपने पिताजी में, यानी कि माता की बजाय अपने पिताजी में उसकी शकल मिलती है, तो शकल मिलने वाली जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती है वो तो होती है टेक आफ्टर, तो इसका तो आंसर टेक आफ्टर हो जाएगा। समझे मेरी बात। अब देखो इसकी कई बार क्या दे देते हैं, टेक आफ्टर यहाँ दे दिया और उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया, इस अंडरलाइन वर्ड मीन्स, और नीचे आपकी क्या दे दी, स्पेलिंग दे दी। तो देखो एक स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, RESEMBLE, रिजेंबल का मतलब होता है सदृश होना, रिजेंबल का मतलब होता है एक शकल मिलना, रिजेंबल का मतलब होता है आपस में क्या करना, एक दूसरे की शकल मिलना। टेक आफ्टर याद रख लोगे, टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल और रिजेंबल का मतलब टेक आफ्टर, टेक आफ्टर रिजेंबल मीन्स शकल मिलना। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी एग्जामों में भी आता है। क्वेश्चन 15, इफ ही हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट, इफ इस में आपको क्या ध्यान रखना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो हमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आ गया डी। इफ ही हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट, यदि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाइड करता तो ही वुड हैव गॉट इट, तो वह उसको पा लेता, हासिल कर लेता। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। 16 में आता है वेरी फ्यू बॉय, तो देखो ध्यान रखना, वैसे नॉर्मल लगता है ये, लेकिन यहाँ पर जो वेरी फ्यू है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मैनी, इस तरह के जो ये वर्ड होते हैं, इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं, वो अपने आगे प्लूरल नाउन लेते हैं। तो ये एरर वाला सेंटेंस हो गया, तो इसमें क्या आ गया, बॉय की जगह है बॉयज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सही इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, तो सही इसके अंदर देखिए ये स्पेलिंग होगी इसकी, किसकी, सेपरेट होगी। तो सेपरेट किया है SEPARATE, ये वाला बी ऑप्शन हो गया इसका, ये ध्यान रखना भाई, कई बार कंफ्यूज होता है, इसलिए याद रख लेना इसको। आई एम नॉट अकस्टम्ड टू, देखो
एक्स्टम्ड टू जो है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज का आदी होना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर हमेशा एक्स्टम्ड टू क्या होता है, साथ होता है, एक्स्टम के साथ में टू हमेशा साथ में रहेगा। अब ये जो है अपने आगे नाउन लेगा, नाउन किस रूप में, जिरंड के रूप में, तो इसमें क्या आ जाएगा, गिविंग। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको ध्यान से। द प्रिजनर वॉज एक्विटेड, तो देखो ये एक्विटेड जो है ये भी अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेती है, एक्विटेड ऑफ, एक्विट क्या लेगी, ऑफ लेगी। प्रिजनर को जो कैदी है उसको क्या माना गया, चार्ज, उसको एक्विटेड ऑफ द चार्ज, उसको दोषी माना गया, तो यहाँ पे इसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आ जाएगी, ऑफ आ जाएगी। 20 में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द नरेशन, नरेशन वाला देखना है इसमें। सेंटेंस देख लेते हैं पहले क्या है। अमित सेड टू हिज फ्रेंड्स, अमित सेड टू हिज फ्रेंड्स, होरे इंडिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में होरे जब आता है तो वो खुशी वाला आता है, तो खुशी वाला आता है तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका जॉय वाला आ जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम इन जॉय, ठीक है। अब उसके बाद में इंडिया हैज आया है तो हैड आ जाएगा इसमें, तो मेरे हिसाब से यही क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। अमित एक्सक्लेम्ड इन जॉय दैट इंडिया हैड वॉन द गोल्ड मेडल, यहाँ पे दैट है तो यहाँ पे क्या नहीं है, हैज चेंज नहीं हुआ, यहाँ वुड आ गया, इसमें क्या आ गया, कुड विन, तो ये चेंज नहीं हुआ, इसलिए हैज को हमने हैड में चेंज किया है, इसलिए ये वाला क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे देखिए 21, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ बाउंडर। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाउंडर का मतलब क्या होता है, तो बाउंडर का मतलब तो ये हो गया कोई चीज असिस्ट जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम पूछा है, असिस्ट का मतलब क्या हो गया, असभ्य टाइप में हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर होता है लाउट, लाउट का मतलब क्या हो गया, असिस्ट हो गया, लाउट का मतलब क्या हुआ भाई, असिस्ट हो गया, जिसमें असभ्य टाइप में जिसको अपन बोलेंगे ना उसको। नेक्स्ट है आपका कैप्टिव, कैप्टिव में हमने क्या देखा है, इसमें आपसे क्या भरवा रहा है, सफिक्स भरवाएगा, कैप्टिव का हमें सफिक्स जोड़ना है इसके आगे, तो कैप्टिवेशन ये ध्यान रखना, इसके अंदर ION TION लगकर इसका क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, सफिक्स बन जाएगा। देखिए आपके जो क्वेश्चन है प्रीफिक्स और सफिक्स वाला भी पूछेंगे आपसे, तो इसमें वैसे दिया नहीं है, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे इंडिकेट होता कि भाई प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ के सही वर्ड बनाइए, नेक्स्ट जो मॉडल पेपर होगा उसमें सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो देखिए इसमें कैप्टिव वर्ड है, उसमें ION जोड़कर हम इसको क्या बना सकते हैं, कैप्टिवेशन, ठीक है। सफिक्स क्या बन जाएगा, TION इसके लग जाएगा। उसके बाद में आता है आपका क्वाड, तो ये वाला भी क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स वाला, तो क्वाड का क्या बन जाएगा, क्वाडिस, क्वाडिस का मतलब होता है ना कायर, तो ये भी सफिक्स लग गया इसके। 23 का देखिए 23 और उसके बाद में 24 25, ओके। देखिए यहाँ पे 23 के अंदर आपको क्या कह रहा है, कैन यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैन यू टेल मी ये क्वेश्चन बना रहा है, इंट्रोगेटिव बना रहा है, तो यहाँ पर ये वाला इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, ये वाली क्लोज जो है वो एक सिंपल में आनी चाहिए। सिंपल में आएगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब यहाँ पे जो कनेक्टिव वर्ड है उसके आगे इधर सब्जेक्ट लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वाई यू डिड, वाई यू डिड, क्योंकि ये जो कनेक्टिव वर्ड होता है ना WH वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब ऐसे आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाई यू डिड नॉट स्पीक, ये इसका एग्जैक्ट क्या बनता है, सही क्लोज बनती है इसकी, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। सी सैड दैट, सी, अब देखो ये जो है ये भी नरेशन वाला है, सी सैड दैट, सी ब्लैंक, अब ये भी नरेशन का है, तो इसको देखो चेंज करोगे तो विल क्या है, नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट शो करता है, कैन जो है ये भी प्रेजेंट शो करता है, मस्ट है वो भी प्रेजेंट शो करता है, इसलिए क्या बच गया, वुड, सी वुड प्रिपेयर डिनर हरसेल्फ, उसने कहा कि वो अपने लिए डिनर प्रिपेयर करेगी। मान लीजिए विल होता ना, विल
तो उसका वुड चेंज हो गया, इसलिए विल का पास्ट वुड यहाँ पे ये वाला दैट इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 25। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है भाई? सजा देना। कास्टिगेट का मतलब क्या हो गया? सजा देना। तो इसमें एंटोनिम पूछा है, ठीक है, एंटोनिम पूछा। फ्ले का मतलब सजा देना, ड्रब का मतलब सजा देना, अप्रूव का मतलब कोई चीज की सहमति, ओके। और रेट का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना। रेट का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना। तो ये इसकी क्या हो गया? आंसर ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन कैसे लगे डियर? लाइक करना, शेयर करना। हमें आपको कमेंट बॉक्स में वेट रहेगा कि आपका वेट रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा बताओगे। और नेक्स्ट हमारा मॉडल जो है इसी तरह का और नेक्स्ट और आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।